अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं हुकूमत जो इस वक्त अलाउ नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस लॉन्ग मार्च के लिए। हुकूमत का हर सूरत तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने का ऐलान सामने आया और इस हवाले से हमने बहुत सारी हुकूमत की तरफ से एक्टिविटीज भी देखी हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। 5 से ज्यादा अफराद का मजमा इकट्ठा नहीं हो सकता, उसे पाबंदी लगा दी गई है। और इसके साथ साथ कल रात भर हमें नाजरीन PTI के खिलाफ क्रैकडाउन देखा। मुख्तलिफ रहनुमा जो PTI से जिनका ताल्लुक है उनके घरों पर छापे मारे गए, कुछ गिरफ्तारियां भी की गई। मुख्तलिफ शहरों में ये क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से सियासी कारकुनान की जो गिरफ्तारियां हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से मुजम्मत भी सामने आई, इससे बात करेंगे। लेकिन जहां पर इस वक्त हुकूमत रोक रही है इस लॉन्ग मार्च को, मरियम नवाज ये कह रही है कि लॉन्ग मार्च इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ये कह रहे हैं कि फैसला कुन वक्त है, हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब इस सूरत हाल कहीं ना कहीं तसादुम की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी और हुकूमत मौजूदा इसको रोकने की कोशिश करेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद का रास्ता रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अब देखना ये कि क्या ये लॉन्ग मार्च रुकेगा और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन है क्या उसका फैसला होगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और ये फैसला जो हुकूमत का था क्रैकडाउन का, ये दुरुस्त फैसला था हुकूमत का या नहीं। और उसके साथ साथ जो हुकूमत लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक है, इमरान खान भी बजिद हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। और लास्टली नाज़रीन बात करेंगे इस वक्त जो सिचुएशन है करंट, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो गिरफ्तारियां और उनके हवाले से, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन मुझे स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, राजा साकिब खरल साहब। सर राय साकिब खरल साहब, साकिब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। साकिब कहिएगा इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि हम इस वक्त जो अनारकी की सिचुएशन पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या उनके पार्टी वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। रात भर हमने क्रैकडाउन देखा, हुकूमत ये क्रैकडाउन करवा रही है, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, हो क्या रहा है बेसिकली। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस वक्त भी अपने शो की रिकॉर्डिंग में फील्ड में मौजूद हूँ और मैं गाड़ी में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। जितने पुलिस वालों से, जितने CIA के लोग, जितने ड्यूटी पे ऑफिसर्स हैं, सिविल में लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, दे डोंट वांट टू डू व्हाट दे आर फोर्स्ड टू डू। वो नहीं चाहते कि वो खवातीन को पकड़ें, वो नहीं चाहते कि दीवारें फैलांगी जाएं, लेकिन एक फोर्स है, पुलिस है, जो अहकामात ऊपर से मिलेंगे उन बेचारों को वो अहकामात तो मानने पड़ेंगे। अब रात को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर के हमारे इलाके मॉडल टाउन में, जो एक रिटायर्ड मेजर साहब के घर थे। उनको लगा, उनकी फैमिली को ये लगा कि शायद अटैक कर दिया गया है, कोई डाकू हैं, कोई डकैत आ गए हैं। और उसके बाद एक फायर होता है, बल्कि 2 फायर होते हैं, उसमें से एक पुलिस कांस्टेबल को लगता है वो जान से हाथ धो बैठते हैं। अब मारिया इस तरफ की सिचुएशन देखें तो मुझे ये लगता है कि स्टेट अपनी रिट को मनवाने के लिए तमाम किस्म के जो टूल्स हैं पावर के वो यूज कर रही है। इससे पहले तहरीक इंसाफ की 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में बड़े लॉन्ग मार्च हुए हैं, बड़े धरने हुए हैं, बड़े जलसे हुए हैं, बड़े जुलूस हुए हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म की फोर्स करते हुए कभी नहीं देखा। मैंने बड़े जलसे कवर किए हैं, मैंने बड़े धरने कवर किए हैं, बड़े लॉन्ग मार्चों के साथ लाहौर से निकल के इस्लामाबाद तक सफर किया है। मैंने किसी जगह पे इतनी फोर्स का इतना बेदरेग इस्तेमाल पहली दफा देख लो। मैं यूं बोलूंगा कि साकिब कहिएगा, अभी चूंकि छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारी लाई जा रही हैं, तो ये क्या कारकुनान और खासकर पार्टी वर्कर्स जिनको कुछ गिरफ्तार भी किया गया है, क्या ये इमरान खान साहब के कॉल पे इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे, क्योंकि रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध में भी 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। और जो रास्ते हैं, जो खासकर जो कनेक्ट होता है आपका खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब इस्लामाबाद से, वो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो ये इस हवाले से क्या सिचुएशन है, साकिब से हम नाज़रीन दोबारा से कांटेक्ट भी करेंगे। साकिब हमें ज्वाइन कर चुके। साकिब कहिएगा, अभी जैसे आपने बताया कि बहुत बुरा हाल है और आपने बहुत जल्द से भी कवर किया, लेकिन ये सिचुएशन इतने बड़े लेवल पे फोर्स का इस्तेमाल और बेदरीग इस्तेमाल आपने नहीं देखा। तो अब ये क्या इमरान खान साहब की जो कॉल है कल के लिए इस्लामाबाद, ये हो पाएगी जिस तरह से इमरान खान साहब आइडलाइज कर रहे हैं, इतने लोग आएंगे, क्योंकि कारकुनान भी काफी हद तक उनको छापे मार के गिरफ्तार किया जा रहा है, खासकर जो वर्कर्स है, सीनियर जो पार्टी वर्कर्स हैं, उनको भी गिरफ्तार
गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर ये किस तरह से मुमकिन होगा, ये किस तरह से कॉल पे पहुंच पाएंगे? साकिब, आपको आवाज आ रही है मेरी? साकिब से एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज सिचुएशन रही, खासकर जो रात की सिचुएशन रही, काफ़ी टफ सिचुएशन रही। हुकूमत क्रैक डाउन कर रही है और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो क्या सिर्फ एक यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमें किस पर्पस पे, क्या एक लॉन्ग मार्च करने के एस्पेक्ट से हमें जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस पर मुजम्मत सामने आई है। पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उनकी बार्स की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई हैं और इसी हवाले से जो है वो दरख्वास्त भी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब उस पर भी 3 रुकनी बेंच को जो है वो बिठा दिया गया, वो डिसाइड करेगा ये दुरुस्त था नहीं दुरुस्त था। लेकिन बहरहाल जो स्टेटमेंट सामने आई थी वो यही थी कि इस तरह से किसी को रोका नहीं जा सकता, आईनी हक है ये किसी भी कारकुन का, किसी भी जमात का। और इसी हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने भी मजम्मत किया हुई ये कहा गया है कि ये आईनी हक है किसी भी कारकुन का, किसी पार्टी वर्कर का। राय साकिब साहब हमारे साथ नाज़रीन दोबारा से मौजूद। साकिब, कहिएगा, ये रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं तो और दूसरी तरफ कारकुनान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये जो कारकुनान है, सियासी रहनुमा, ये पहुंच पाएंगे इस्लामाबाद? अच्छा मारिया, मैं आपको साथ साथ अपने नाज़रीन को अपडेट कर दूं, सिर्फ रास्ते ही बंद किए गए, मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं फील्ड में मौजूद हूँ और उन स्पॉट्स के पास मौजूद हूँ जहाँ से सारे रास्ते बंद किए गए हैं मोटरवे के। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ठोकर न्याज के बिल्कुल साथ, तो बीच में सिग्नल्स भी हमारे आ जा रहे हैं। बज़ाहिर यहाँ पर भी जैमर्स का या कुछ निजाम इस तरह किया जा रहा है कि मोबाइल फोन की सर्विस भी बंद कर दी जाए। रही बात कि लोग किस तरह पहुंचेंगे, तो जितने लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, जो लोग वेट कर रहे थे मोटरवे खुलने का या सगिया पुल खुलने का, क्योंकि मैंने सारे जो एग्जिट पॉइंट्स हैं लाहौर के सारे विजिट किए हैं आज अपने शो की रिकॉर्डिंग के लिए। सबका ये कहना था कि अगर हमें ये से मोटरवे से नहीं जाने देते, हम जीटी रोड लेंगे, जीटी रोड ब्लॉक है तो हम पैदल चलना स्टार्ट कर देंगे, और आगे जो लीडरान है, लाहौर की लीडरशिप जो है, उन लोगों ने मोटर बाइक का बंदोबस्त किया है। पुल क्रॉस करते ही सगिया पुल और रावी ब्रिज जो है, इसको क्रॉस करते हुए लोगों ने मोटर बाइक का अरेंजमेंट किया हुआ है। आगे काफी सारा नंबर है मोटर बाइक का, वो उन मोटर बाइक पे निकल के आगे सफर करते जाएंगे जहां तक कर सकते हैं। जहां बैरियर आएगा वहां फिर बैरियर वो पैदल क्रॉस करेंगे, उसके बाद फर्दर आगे फिर आगे जो अगला हल्का होगा वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लीडरशिप है उसने फिर मोटरसाइकिल का बंदोबस्त किया हुआ है। कुछ लोग इस तरह के नौजवान जो है ISF के, हमारे लाहौर के और इस एरिया के, जो ऊपर से साउथ पंजाब से लाहौर पहुंच चुके हुए थे, वो लोग तो इतने कमिटेड हैं कि वो रात से भी पैदल चल रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी कुछ लोग मेरे साथ रास्ते में हैं कि जो पैदल चल पड़े हैं। कुछ तो इस तरह के मतवाले और जुनूनी थे कि जो मोटरवे के ऊपर पैदल चलते जा रहे हैं और बाकी जीटी रोड के ऊपर चलते जा रहे हैं। भाई यहाँ पे एक चीज हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि किसी भी जलसे जुलूस या धरने को कामयाब करने के लिए कैपिटल सिटी जो है इस्लामाबाद इत्सेल्फ और पिंडी जो है, वहां की आवाम भी निकल आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां के वर्कर निकल आए। साथ खैबर पख्तूनख्वा से अगर 10-20,000 50,000 बंदा किसी भी तरह से पहुंच जाता है, क्योंकि बैरियर वहां पे भी बहुत ज्यादा है, तो इमरान खान की ये कॉल जो थी लॉन्ग मार्च की, धरने की, जो भी आगे से हाउ इट गोज टू अनफोल्ड, तो ये कामयाब कंसिडर कीजिएगा। और फिर सबसे टेक्निकल बात जो हमारे समझने की है यहाँ पे कि खान साहब ने धमकी दी थी मुल्क बंद करने की, तो मुल्क तो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों ने, हुकूमत ने खुद से पूरा मुल्क बंद कर दिया है। तो हमने तो यही से भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि लॉन्ग मार्च फेज 1 तहरीक इंसाफ की वाज अ सक्सेस। ठीक है साकिब, आपने कहा कि हुकूमत ने खुद ही बंद कर दिया मुल्क को, लेकिन इस वक्त हुकूमत का ये भी स्टांस है कि कहा यह जाता है खूनी लॉन्ग मार्च होगा, हम इस पर कुर्बानी भी देंगे और तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इलेक्शन की कॉल नहीं होती। तो मे बी दैट कुड बी द रीजन कि इस वजह से पहले से ही रास्ते बंद कर दिए गए और अलाउ नहीं किया गया कि बाद में सिचुएशन नजर टेंस हो जाए। अच्छा मारिया, यहाँ पर भी ना सिर्फ इफ यू अलाउ मी, सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, जितना प्रेशर पिछले जलसों में बिल्ड कर दिया गया गवर्नमेंट के ऊपर। अभी कल की ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट देख लीजिए कि हम तो असम्बलियां तहलील करने को बैठे हुए थे। अब वो हर जो स्टेप है मौजूदा गवर्नमेंट का और इत्तेहादियों का, हर स्टेप जो है वो खान साहब और खान साहब की जमात उनके नैरेटिव को बेनिफिट दे रहा है। आप लॉन्ग मार्च को नाकाम बना दें, खान साहब के पास बेचने को नैरेटिव बहुत अच्छा है कि भाई रास्ते बंद कर दिए गए थे, कारकुनों को गिरफ्तार कर दिया गया, आगे आने नहीं दिया गया। लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल हो जाता है, किसी भी तरह से 10, 20, 50,000, 1 लाख बंदा इस्लामाबाद पहुंच जाता है, तो खान साहब ये क्लेम करने के काबिल हो गए कि भाई इतनी हर्डल, इतनी बैरियर्स, इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद मेरे कारकुनान यहाँ पे पहुंचे। एक बात तो ये तय होगी। अब आगे आ जाए प्रेशर के ऊपर कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कितना है।
तो वो यकीन मानिए, मुझे ये लगता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर डेमोक्रेटिक तरीके के एहतजाज का जितना प्रेशर हो सकता है, नून लीग पे उससे कहीं ज्यादा प्रेशर है एट दिस मोमेंट। वो कश्ती में बैठे हुए हैं कि जिस कश्ती के अंदर वो सवार तो हैं, लेकिन उनके पास चप्पू नहीं है। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने आगे जाना है, हमने पीछे जाना है, कि हमने छलांग लगाना है। वो इस तरह की कश्ती में उनको बिठा दिया गया कि उनको चप्पू भी नहीं दिया गया और कह दिया आप सफर जारी रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया राय साकिब खरल साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त जो लोग हैं, चाहे वो पंजाब से आ रहे हैं या कहीं किसी भी इलाके से पाकिस्तान के आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां गाड़ियां नहीं वहां बाइक, और कुछ जुनूनी कारकुनान ऐसे भी हैं जो पैदल चल के पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रुख किए हुए हैं। तो अब देखेंगे ये कि ये हो पाता है, लॉन्ग मार्च नहीं हो पाता, कितने लोग इकट्ठे हो पाते हैं। सो ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे, जो हुकूमत का क्रैकडाउन करने का फैसला है ये कितना दुरुस्त है, ये जायज था नहीं था। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे हैं आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, आज रात को क्रैकडाउन हुआ है। कल इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं इस्लामाबाद में, तो इस सिचुएशन कहां को जा रही है इसमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तजज़ियाकार हैं नसीम सिद्दीकी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, हुकूमत लॉन्ग मार्च नाकाम बनाने के लिए सब मुतहर्रिक तो नजर आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है ये फैसला हुकूमत का दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि मरियम नवाज साहब कह रही है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च तो हुकूमत के लिए नहीं कर रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं, अगर ये उनके खिलाफ है तो इस वक्त हुकूमत क्यों क्रैकडाउन कर रही है? बात तो ये है कि हुकूमत को इस वक्त बिल्कुल ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। आप तो इमरान खान साहब की जो साबका हुकूमत थी या 3.5 साल की कारकर्दगी थी, उस पर इख्तलाफ जरूर कर सकती हैं, लेकिन आप देखें कि जब मौलाना फजल रहमान धरना लेके आए तो उन्होंने बिल्कुल उसमें रुकावटें खड़ी नहीं की और उनको बाकायदा जितने दिन वो उन्होंने बैठना चाहा वो पिशावर मोड़ पे अपना धरना देकर बैठे थे। दूसरी तरफ बिलावल लॉन्ग मार्च लेके आए, उसमें पूरे पंजाब में, पूरे इस्लामाबाद तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं डाली गई। फिर पीडीएम ने अपना जलसा भी किया, धरना भी एक दिन का दिया। तो ये तो जो सियासी जमातें होती हैं उनका हक बनता है, अगर वो कोई मुजाहरा करना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। तो पहले मरियम बीबी किसके खिलाफ जुलूस कर रही थी या जलसे कर रही थी? वो तो एस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान का डायरेक्ट उसमें नाम लिया करती थी। वो तो कहती थी कि इमरान खान तो सिलेक्टेड है, हम तो लाने वालों के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, जुलूस करना है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जब फौज ने एक दफा कह दिया है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, इनको फौज को नहीं घसीटना चाहिए। हमारे अफवाज पाकिस्तान के दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं, दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर आप देखें जितनी टेंशन रहती है, या जिस तरह उनके जवान रातों को जाग के कुर्बानियां दे के हमारी हिफाजत करते हैं, तो खुदा के वास्ते उनको सियासत में ना घसीटें, ये अपनी लड़ाइयां खुद सॉर्ट आउट करें। जब सियासतदान इस नहज पे पहुंच जाते हैं और लड़ाई का कोई हल नहीं रह जाता, फिर किसी ना किसी को मुदाखलत करनी पड़ती है, तो फिर उस वक्त ये मिसाके जमहूरियत भी करते हैं और फिर लॉन्ग मार्च भी होते हैं, फिर धरने भी होते हैं। तो ये एक सियासी मामलात हैं, इनको सियासी तरीके से हल करना चाहिए। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि तमाम जमातें मिल के उन्होंने हुकूमत बनाई है और सिर्फ एक जमात से वो खौफजदा है कि किस बात पे गिरफ्तारियां कर रहे हैं, किस बात पे ये लोगों की चादर और चार दीवारी के खिलाफ रात के टाइम जाके वहां से लोगों को उठाया जा रहा है। अब आप देखें जिस तरह हमारे एक पुलिस वाले की जान गई, हमें बहुत सख्त अफसोस है उसके ऊपर। अल्लाह ताला उसको अपने जवारे रहमत में जगह दे। लेकिन आप क्यों इस तरह कौम के बेटों को इस्तेमाल कर रहे हैं? जब कोई रात के अंधेरों में किसी के घर घुसेगा और जो सिक्योरिटी के हालात है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी रिटेलिएट कर सकता है, कोई भी अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी चीज कर सकता है। तो ऐसे वाकयात को रोकना चाहिए। आप इतनी नाअहल हुकूमत है कि तमाम जमातें मिलके एक पार्टी को आप धरना नहीं देने दे रही या उनको लॉन्ग मार्च नहीं लाने दिया जा रहा। पहले भी तो सारी जमातों ने लॉन्ग मार्च किए हैं, धरने किए हैं, और ये तो सियासत का हुस्न है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत इस वक्त बिल्कुल गलत फैसला किया है, गलत इकदाम है। उनको जो भी ये मशवरा दे रहा है वो गलत मशवरा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फौरी तौर पे इंटरवीन करे। सुबह मेरे ख्याल से ये केस भी कोर्ट में लग रहा है। और जिस तरह पीडीएम का धरना हुआ था या बिलावल का लॉन्ग मार्च आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन बता दी थी कि इससे आगे आप नहीं आएंगे, इतनी देर के लिए जलसा होगा, इस तारीख को आप धरना करेंगे और वापस चले जाएंगे। हुकूमत ने कोऑपरेट किया, अपोजिशन ने कोऑपरेट किया और बड़े एहसन तरीके से तीनों पार्टियों के आप देखें कि इस्लामाबाद में उन दिनों में जलसे हुए थे।
तो मेरे ख्याल से कल इनको लाने देना चाहिए। इनको आप रेस्ट्रिक्शन बता दें कि रेड जोन में आपने दाखिल नहीं होना, आपने किस जगह बैठना है, तो बिल्कुल उनका जमहूरी है कि उनको करने देना चाहिए। जी नसीम सिद्दीकी साहब, क्या समझते हैं, ये फैसला चले कर लिया है हुकूमत ने क्रैकडाउन करने का, लेकिन आपने कहा ये गलत मशवरा है उनको, तो क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बगैर हुकूमत ही क्रैकडाउन कर रही है? देख लें, बिल्कुल ये तो हमें जिया साहब वाला दौर याद आ गया, जब सख्त तरीन मार्शल लॉ था, किस तरह लोगों के घरों में आप छलांगे लगा के जा रहे हैं। आपने इलामा इकबाल की जो अपनी बहू है उनके घर तक को नहीं छोड़ा। फिर मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें माँ और एक छोटी बच्ची है। जब एक तरफ तो औरत की जो है वो हुर्मत के सवाल किए जाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह औरतों को जो है वो थप्पड़ मारे जाते हैं, ये मतलब हो क्या रहा है? आप करना क्या चाह रहे हैं? आप एक जमहूरी गवर्नमेंट अगर है और आप कहते हैं कि आप जमहूरी तरीके से आए, तो आप इन चीजों को फेस करें। सियासी जमातों को इन चीजों से डरना नहीं चाहिए कि कोई जलसा लेके आ रहा है, कोई जुलूस लेके आ रहा है। आज तक किसी लॉन्ग मार्च धरने से पाकिस्तान में हुकूमत चेंज नहीं हुई है। इमरान खान साहब ने 2014 में 126 दिन का रिकॉर्ड धरना किया था, हुकूमत तो चेंज नहीं हुई थी। तो हुकूमत को किस बात का खतरा? और इधर तो इत्तेहादियों की हुकूमत है, तमाम जो जमातें हैं वो उनके साथ मौजूद है। ये तो एक अकेली जमात है। अगर लोग उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, कोई एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो वो तो इनका आईनी और कानूनी हक बनता है। जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो आप कहते हैं ये हमारा आईनी और कानूनी और जमहूरी हक है, तो फिर आप दूसरों को भी दे दें और आपको बर्दाश्त करना चाहिए। और आप इंतजामात इस तरह करें जिससे आम शख्सियत या आम शहरी की जिंदगी मुतासिर ना हो। और ये जमहूरियत का हुस्न है, ये जलसे जुलूस तो चलने चाहिए। पिछले हम 3.5 साल से देख रहे हैं कि मुसलसल धरने, लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस हो रहे हैं। तो अब क्या कबाहत आ गई है जो हुकूमत को इस तरह के जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। जी नसीम सिंह साहब, ये भी कहिएगा कि इस वक्त चूंकि हम देख भी रहे हैं कि हुकूमत कहीं ना कहीं से मुतहर्रिक है इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, लेकिन फिर हम ये भी देख रहे हैं इमरान खान साहब भी बज़िद हैं। वो ये कह रहे हैं कि फैसला कुन वक्त है, हर हाल में इस्लामाबाद जाना है। फिर वो ये भी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जब तक हमें इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी तब तक हम इस्लामाबाद से हिलेंगे भी नहीं। तो क्या पता ये एक रीजन है जिसकी वजह से हुकूमत रिटालिएट कर रही है? देखिए, आपको याद होगा कि फजल रहमान ने जो धरना दिया था पेशावर मोड़ पे, वो कहते थे कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। बिल्कुल। अगर हमें वजीर आजम हाउस या वजीर आजम के घर पे जाके उनसे इस्तीफा लेना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। तो ये सियासी जमातें हैं, वो इस तरह की बातें करती हैं, जलसे जुलूस के अंदर इस तरह की वार्निंग्स दी जाती हैं। आपको क्या डर है? आप तो पहले भुगत चुके। 126 दिनों का धरना क्या हो गया था? अभी आप उनको आने दें। उनकी जो भी जिस तरह वो कह रहे हैं उसके ऊपर आप देखें कि अगर इत्तेहादी जमातें फैसला नहीं करना चाहती इलेक्शन का, वो अपना काम करते चले जाएं। बेसिकली तो ये मैं कहता हूँ बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। मैं अमरीकी साजिश की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का माहौल पैदा करने की एक साजिश हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत जैसी भी जारी थी, जैसी भी हुकूमत थी, हम उस पर तनकीद भी करते रहे, लेकिन क्या वजह है कि जो पीडीएम एक हिस्से उसके बिखर चुके थे, पीपल्स पार्टी निकल चुकी थी, एएनपी निकल चुकी थी, वो किस तरह इकट्ठी की गई है और एक अदम एतमाद ला के पाकिस्तान की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है उसको जो है वो टारगेट किया गया। पिछले 3-4 महीने से आप देख लें कि पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं हो रहा, मईशत नीचे की तरफ जा रही है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, डॉलर का रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, इन्वेस्टर्स जो है वो गुमगू कैफियत के अंदर मुब्तला है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आईएमएफ आपको कर्जा देने की बात करता है, उसको अनसर्टेनिटी है कि कौन सी हुकूमत रहेगी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों किया गया, किसने ये सब कुछ करवाया। अगर 1 साल इंतजार कर लेते तो जिस हुकूमत को मौजूदा हुकूमत जिस हुकूमत को कहती थी कि ये रिग्ड इलेक्शन के साथ 2018 में आई और उनके मुतालबात थे कि इलेक्शन करवाए, तो फिर अभी वो इलेक्शन करवा दे। जब इमरान साहब ने असेंबली तोड़ी थी तो उसके बाद तमाम लोग अगर इलेक्शन में चले जाते, इलेक्शन जीत के आके हुकूमत कर लेते। लेकिन इस किस्म का माहौल पाकिस्तान में क्रिएट किया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह से झटका लगा। और ये किसी का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। मैं तो ये मुख्तदर हलकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको चाहिए कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाएं और इन मामलात का हल निकाले। कोई एग्जैक्टली इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान साहब एक तरफ बज़िद है, हुकूमत एक तरफ बज़िद है, तो ये कहीं ना कहीं बल्कि हम देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं तो बहुत दूर की बात है, हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान में इस वक्त इनारकी की सूरत हाल है। खुदा ना खास्ता सूरत हाल तसादुम की तरफ अभी तो जा रही है, ज्यादा आगे भी बढ़ सकती है। तो पीडीएम का जुलूस आ रहा था मार्च में 27
फरवरी को बिलावल साहब लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, फिर इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया था कि वो परेड ग्राउंड में जलसा करेंगे, तो उस वक्त भी बड़ी इस तरह की मीडिया पे बातें हो रही थी या आम फहम के लोगों में ये बातें हो रही थी कि 3 बड़ी जमातें जो है वो आ रही है, जलसा जुलूस होगा, बड़ा तसादम का खतरा होगा। मेरे ख्याल से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इस किस्म के तसादम को रोकने की पूरी सलाहियत रखती है। जब उस वक्त कोई तसादम नहीं हुआ, जब उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उन्होंने अपोजिशन और पीडीएम दो अलग, यानी कि पीपल्स पार्टी को अलग इजाजत दी और पीडीएम को अलग इजाजत दी, और 3 बड़े बड़े जलसे जुलूस इस्लामाबाद की तरफ आए और बड़े वसीम साहब, उस अमन वक्त तरीके से वो पीटीआई वापस ने भी चले इजाजत गए। दे दी थी। अब मसला ये है, हुकूमत इजाजत दे नहीं रही है और इमरान खान साहब बजिद है कि वो आएंगे इस्लामाबाद और रोका जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और जी इस देखिए वक्त बिल्कुल स्ट्रीट हुकूमत को पावर इजाजत देनी डिफरेंट है। चाहिए। देखिए बात यह है कि यही बात उस वक्त भी हो रही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों को महदूद कर दिया था कि आप इस जगह से आगे नहीं आएंगे, इस रोज आप जलसा करेंगे और जलसा करके आप वापस चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो ठीक। कराची से अपना जलसा लेके निकले थे, लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, वो डी चौक तक आए, उन्होंने डी चौक पे पुरअमन तरीके से तकरीर की और वहां से मुंतशिर हो गए। इसी तरह पीडीएम ने जो है वो भी जलसा वहां पे पेशावर रोड के पास जलसा किया वहां पे और पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो गया। अब कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में केस लग रहा है, ये जो रुकावटें डाली गई हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट सुबह कोई फैसला दे देती है कि रुकावटें हटाई जाए, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ही रुकावटें हटवाई थी, तो अगर रुकावटें हटा दी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देती है कि आपने इस जगह से आगे नहीं आना और आपने अगर धरना देना है तो आप दे धरना, लेकिन इस जगह से आप आगे मूव नहीं करेंगे और पुरअमन रहेंगे और इसकी आप हमें जमानत दें, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। गवर्नमेंट को इतना खौफजदा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल मुझे नहीं बिल्कुल समझ आ रही ठीक है, कि आपकी इतने पॉइंट बड़े टेकन। इत्तेहादियों की हुकूमत है, ये खौफजदा क्यों है? बिल्कुल पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम को टाइम। बात ये कि इस वक्त चूंकि पार्टीज आपस में जो कि बाजिद है, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ये फरमाना था नसीम सिद्दीकी साहब का। टाइम नाज़रीन इस वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम आगे मजीद भी इससे बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन इस वक्त की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मरीम नवाज ये कह रही है इमरान खान साहब ये जो जलसा कर रहे हैं, ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये हुकूमत के खिलाफ नहीं कर रहे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं आज इम्तहान है सबका, हमें हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचना होगा, अदलिया का भी इम्तहान है। उन्होंने ये भी सवाल भी किया कि 26 साला सियासी तारीख में क्या मैंने कोई कानून तोड़ा है। मुख्तलिफ बातें हुई हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए नाजरीन तज्जियाकार मौजूद हैं, सीन तज्जियाकार हैं सलमान आबिद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, आज रात से जो सिचुएशन हमने देखी है, हुकूमत तरफ से क्रैकडाउन किया गया, मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया, छापे मारे गए घरों पर, आज पूरा दिन हुकूमत की तरफ से काफ़ी अग्रेसिव नजर आई है हमें। इमरान खान साहब काफ़ी अग्रेसिव नजर आए, उन्होंने कहा कि हर हाल में इस्लामाबाद में पहुंचना है सब कारकुनान ने। ये सिचुएशन जा कर रही है सर? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून जो है ना, इसका एक पुराना तरीका कार है, वो सियासी मामलात को सियासी अंदाज से हल करने की बजाय इंतजामी बुनियादों पर या ताकत के अंदाज में डंडे की बुनियाद के ऊपर मामलात हल करती है। आज हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो कल रात से रवैया इख्तियार किया है, वो किसी भी लिहाज से सियासी रवैया नहीं है, इसलिए कि कोई जुर्म हुआ नहीं है और उस जुर्म से पहले जो है लोगों के घरों में छापे मारना और लोगों को गिरफ्तार करना या हरासा करना, घरों में मौजूद खवातीन को जोरपोप करना या उनको हरासा करना, ये तो किसी भी हवाले से ना कोई सियासी तरीका कार है, ना कोई जमहूरी तरीका कार है, ना ये कानूनी तरीका कार है। और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई वारंट भी नहीं है। आप लोगों के घरों में जो है छतें जो है वो फलांग के जाएं, अंदर जाके पकड़े, तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये काफी प्रेशर में लगती है हुकूमत। और आज जो मरियम ने 2 बातें की है ना मारिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को प्रवोक किया है, ये कह के कि जनाब ये धरना हमारे खिलाफ नहीं है, ये तो आपके खिलाफ है, तो इसलिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आप ही को इसको डील करना पड़ेगा, हमसे तो ये डील होने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जनाब आप जो है अवामी दबाव पे या कोई बंदा जत्था लेके आ जाए और आपके ऊपर दबाव डाले और आप अपने फैसले बदल लें, तो ये भी ठीक नहीं है। यानी उन्होंने जुडिशरी को भी प्रवोक किया कि वो कोई ऐसा फैसला ना करे जो उनके हक में जाता हो, और उनका मतलब यही है कि एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे साथ खड़ी हो जाए और जुडिशरी भी हमारे साथ खड़ी हो जाए। और बल्कि आपको पता है मारिया की मुस्लिम लीग नून ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया है। एक पैगाम ये दिया है कि आप हमें गारंटी दें
अगस्त 2023 तक हमारी हुकूमत को कहीं नहीं भेजा जाएगा। और दूसरी गारंटी ये मांगी है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो इकोनॉमिक फैसले करे। और तीसरी गारंटी ये मांगी है कि जनाब आप जो है माशी इमरजेंसी लगाएं। और चौथी है कि इस माशी इमरजेंसी को बुनियाद बना के सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाए। अब और पांचवी ये है कि खास तौर पे 2023 के इंतखाब में हमारे लिए रास्ता निकाला जाए। अब आप मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब से पूछे वो कहाँ गई वोट को इज्जत दो की तहरीक, कहाँ गई वो पार्लियामेंट को बालादस्ती की तहरीक। तो इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट के मरूने मिन्नत या एस्टैब्लिशमेंट के सहारे इस वक्त पीएमएलएन खड़ी है। और जो रवैया इन्होंने इस वक्त इख्तियार किया है ताकत का, वो जाहिर करता है कि वो मामलात को सियासी तौर पे डील करने की पोजीशन में नहीं है। और उनको डर लगता है कि इमरान खान अगर लाखों लोगों को लेकर सलमान साहब, इस्लामाबाद आ आप गए क्या तो फिर हमें समझते हैं? उनका फैसला मानना पड़ेगा। जी ठीक है, क्या क्या समझते हैं? ख्वाजा साहब ने इंटरव्यू दिया, वो ये कह रहे हैं कि हम तो असम्बलीज तोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर इत्तेहादियों के फैसले पर जो है वो मुत्तफ़िका फैसला हुआ और इस बात पर आमादा हुआ है कि मुश्किल फैसले तो लिए जाएंगे लेकिन आईनी मदद पूरी की जाएगी। फिर अभी जो लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब लेकर आ रहे हैं उसको रोका जा रहा है, उसके लिए मुतहर्रिक हुई भी है हुकूमत। इस किस्म की स्ट्रैटेजी से क्या आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून इसे स्टेप आउट करने के लिए भी तमाम चीजें कर रही है जो हमने ये लास्ट 24 आवर्स में देखा इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए? उनकी प्रॉब्लम क्या है? मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट एक महफूज रास्ता दे हुकूमत में आने के लिए भी और इमरान खान से निमटने के लिए भी। उनको पता है कि सियासी तौर पर हम इमरान खान को नहीं निमट सकते, इसलिए वो एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं कि आप इमरान खान का रास्ता रोकें, आप उनके खिलाफ इक़दाम करें, आप उनको रोकें, वगरना वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएंगे। अच्छा, अब इस सूरत में जब उनको इत्तेहादी जमातों की इसलिए हमारे हासिल है कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो चाहती है कि 2023 तक निजाम चले। हालांकि यही ख्वाजा आसिफ है, इनका 4 दिन पहले का इंटरव्यू मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क के क्राइसिस बहुत बढ़ गया है और उनको लगता है कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे इस साल। अब वो शायद अपनी बात से वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके बकौल इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर प्रेशर जो है इमरान खान साहब एक लाखों को लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जो है ना, मुझे तो जाती तौर पे लगता है कि मामलात नए इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसका कोई और रेजोल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा, वगरना दूसरी सूरत में तसादम होगा, क्लैश होगा। सलमान साहब, हमने माजी में जितने भी लॉन्ग मार्च, जलसे, इवन के सबसे बड़ा इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना देखा। हमने इन तमाम जलसों की या लॉन्ग मार्च की सूरत में कभी भी कोई फैसले होते नहीं देखे। आप समझते हैं कि इवन लॉन्ग मार्च इम्पोर्टेंट होगा और इसलिए इतना क्रैकडाउन किया जा रहा है कि क्या पता कि सिचुएशन हाथ से निकल जाए? देखिए ना, असल में खतरा यह है कि लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान को बाहर निकाला जाएगा तो वो ज्यादा शोर शराबा नहीं कर सकेंगे, कोई बड़ी तहरीक पैदा नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिस अंदाज से इमरान खान ने पिछले 1 महीने में बड़े बड़े जलसे किए हैं, उन जलसों ने इमरान खान के मुखालफिन को परेशान कर दिया है। और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी एक परेशानी है कि इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी बहुत आगे है। इसलिए खतरा ये महसूस किया जा रहा है कि इमरान खान अगर इस पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे इस्लामाबाद में एक बड़ा इज्तिमा करने में कामयाब हो गए, बड़े लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, तो ये परेशानी होगी। इसलिए कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस्लामाबाद ही ना आने दिया जाए, उनको ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी स्ट्रेटेजी जो पीटीआई की है कि जहां जहां लोगों को ब्लॉक किया जाएगा लोग वहीं पर जाके खड़े हो जाएंगे। कराची में मुजाहरा हो जाएगा, लाहौर में हो जाएगा, पिंडी में हो जाएगा। तो ये जो पूरा मुजाहरा है ये पूरे पाकिस्तान में और ओवरसीज पाकिस्तानियों की कॉन्टेक्स्ट में बाहर भी फैलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान पे इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि वो मुल्क को बंद करना चाहते हैं। तो अभी तो इमरान खान ने मुल्क बंद नहीं किया, लेकिन हुकूमत ने तो मुल्क बंद करना शुरू कर दिया है। तो बात तो फिर खत्म हो गई, फिर हुकूमत ने तो फिर अब वही काम कर दिया जो इमरान खान चाहते थे बकौल उनके। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा फर्क है। अब देखना सिर्फ ये है कि इमरान खान किस हद तक एक बड़ा क्राउड इस्लामाबाद में लाते हैं और किस हद तक वो दबाव डालने में कामयाब होते हैं। ये बात देखिए जो मरियम ने भी आज की है ना, इसमें काफी वजन है। इमरान खान को भी पता है कि इलेक्शन हुकूमत ने नहीं कराने, वो भी सारा जोर जो है ना एस्टैब्लिशमेंट पे दबाव डाल रहे हैं कि वो खुद फैसला किरदार अदा करें और मामलात को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, डायलॉग की तरफ लेके जाएं। अदरवाइज वो शायद इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। सलमान साहब, हमने देखा इमरान खान साहब काफ़ी कुछ दिनों से अदलिया से भी गिला कर रहे हैं और आज फिर उन्होंने कहा कि आज अदलिया का भी इम्तहान है। अब तो आज जो सारी रात जो चीज़ें होती रही उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने, लाहौर हाई कोर्ट बार ने, मतलब बार्स की तरफ से भी सामने आया है कि जो रात भर सब कुछ हुआ इसकी मजम्मत की गई है। तो अब क्या प्रेशर बढ़ेगा हुकूमत पर इस चीज़ का कोई? देखिए, हुकूमत पे तो बढ़ेगा, लेकिन शायद कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपना पिटीशन जो गई है जिसको मंजूर किया गया आज, उसका जो फैसला आएगा वो भी हुकूमत के लिए एक सेटबैक हो सकता है।
और सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि जनाब आप पुरअमन जो सियासी सरगर्मियां हैं उस पर इस तरह से पाबंदी नहीं लगा सकते। एक बात तो ये है। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो इमरान खान की मुखालफत में बहुत पेश थी, लेकिन उसको भी लग रहा है कि जो किस तरीके से क्रैकडाउन हुआ है उसकी हमायत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लग ये रहा है कि हुकूमत ने अपने लिए ज्यादा मसाइल पैदा कर लिए हैं और इस मामले में अगरचे आज राना सनाउल्लाह साहब ने सारी जमातों के लोगों को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तासुर दिया है कि हम सब एक हैं, लेकिन अमली तौर पे ये सारा बोझ जो है ये मुस्लिम लीग नून पे पड़ेगा अगर हालात बिगड़े। ठीक है। सलमान साहब कहिएगा, क्योंकि इस वक्त मौजूदा हुकूमत सिर्फ एक सीट पे खड़ी है, तो काफ लीग ये कह रही है कि हमारे साथ हैं तारिक बशीर चीमा साहब भी, सालेक हुसैन साहब भी, तो क्या ये कुछ गेम चेंजर हो सकता है? देखिए दो 174 वोट थे शहबाज शरीफ साहब के, उनमें से एक जो अली इकबाल साहब है वो कराची में फौत हो चुके हैं। तो अब तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को एक वोट की बरतरी हासिल है, यानी 173 लोग उनके पास मौजूद है। अगर मुस्लिम लीग काफ के 2 लोग पीछे हट जाएं तो ये तो फिर हुकूमत जो है ये भी खत्म हो जाएगी। इसलिए एक प्रेशर तो है, लेकिन मुस्लिम लीग काफ क्या फैसला करती है, चौधरी शुजात साहब क्या फैसला करते हैं, ये आने वाले हालात में पता चलेगा। और यही सूरत हाल पंजाब में भी है, जहां हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम हुकूमत उसको कहते हैं मारिया जहां वजीर आला भी हो और कैबिनेट भी हो, वहां तो कैबिनेट ही नहीं है। तो जब कैबिनेट नहीं है तो फिर हुकूमत कहां से आ गई? अभी तो वन मैन शो के तरीके से चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हालात इस्लामाबाद के बनेंगे और जो इस्लामाबाद में तय होगा उसी का इम्पैक्ट फिर आपको पंजाब की सियासत में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बहरहाल ये अब सिचुएशन क्लियर होगी, क्या होता है कल इसी पे बात भी करेंगे कल के प्रोग्राम में। नाज़रीन टाइम खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आबिद साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, टाइम देने प्रोग्राम को। नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल भी मुलाकात होगी, कल जो सिचुएशन होगी उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।